नमस्कार, मैं हूँ सौरभ श्रीवास्तव। ताउते की तबाही के बाद अब तूफ़ान यास का जो खतरा है वो मंडराने लगा है और इस बार तूफ़ान से ज़्यादा तबाही न हो, यास तूफ़ान का जो खतरा लगातार मंडरा रहा है, इससे ज़्यादा तबाही न हो, इसको लेकर के केंद्र सरकार सजग है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस यास तूफ़ान को लेकर के जो तैयारियां की जा रही है उसको लेकर के एक समीक्षा बैठक की है। वर्चुअल तरीके से ये समीक्षा बैठक थी। इस समीक्षा बैठक में गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद थे। इसके साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आला अधिकारी भी मौजूद थे। इस बैठक में यास तूफ़ान को लेकर के जिस तरीके से तैयारी चल रही है ताकि नुकसान ज़्यादा ना हो, इस पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं कि समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाए। मौसम विभाग ने ये अनुमान लगाया है कि 26 मई के आसपास बंगाल के तटीय इलाकों में, पश्चिम बंगाल के जो तटीय इलाके हैं वहाँ पे इसके आने की संभावना है। आपको बता दें कि भारतीय मौसम वैज्ञानिक विभाग ने भी ये कहा है कि चक्रवात यास के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है, जो 24 मई तक एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है और अगले 24 घंटे में बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि 26 मई को सुबह तक पश्चिम बंगाल के पास बंगाल की उत्तरी खाड़ी से सटे उत्तरी उड़ीसा और बांग्लादेश के तटों तक ये पहुंच सकता है। तो जिस तरीके से ताउते ने तबाही मचाई थी, गुजरात से लेकर गोवा और महाराष्ट्र में जो तबाही का मंजर सामने आया था, नुकसान हुआ था, तो इस तरीके का भारी नुकसान न हो, इसको लेकर के केंद्र सरकार एक बार फिर अलर्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद समीक्षा किए हैं तैयारियों को लेकर के। आला अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है, राज्य को जो है दिशा निर्देश दिया गया है कि किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया जाए। एनडीआरएफ की टीम जो है वो पहले से ही तैनात कर दी है ताकि इसको लेकर के अगर तूफ़ान जो है विकराल रूप लेता है तो ज़्यादा नुकसान ना हो। तो आपने देखा होगा कि ताउते की जो तबाही हुई थी उसमें मुंबई में भी काफ़ी नुकसान हुआ था। अगर हम बात करें गुजरात में, तो गुजरात में भी तूफ़ान से काफ़ी नुकसान हुआ था। आपको बता दें कि नौसेना के विमान और युद्धपोत भी तैनात किए गए हैं। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान यास के संभावित खतरे से निपटने के लिए भारतीय नौसेना ने भी तैयारी कर ली है। 4 युद्धपोतों को जो है तैनात किया गया है। इसके अलावा कई विमानों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। इस सप्ताह की शुरुआत से देश के पश्चिम तट पर आए चक्रवाती तूफान ताउते के बाद भारतीय नौसेना ने बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का अभियान चलाया था। इसलिए भारतीय नौसेना को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। अगर किसी प्रकार का ये चक्रवाती तूफान यास जिसके आने की संभावना है, और ये मौसम विभाग जता रहा है कि 26 मई तक वो बंगाल के तटीय इलाकों में इसके पहुँचने की संभावना है, तो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। नौसेना अलर्ट है, एनडीआरएफ की टीमों को लगा दिया गया है, राज्य के आला अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। मौसम विभाग जिस तरीके से अनुमान लगाया है कि 26 मई को ये बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में पहुंच सकता है, तो अब जिस तरीके से ताउते ने तबाही मचाई, तो उस तरीके का तबाही का मंजर देश दोबारा न देखे, इसको लेकर के प्रधानमंत्री खुद सजग हैं। उन्होंने समीक्षा की है और उचित दिशा निर्देश दिए हैं। इस बैठक में खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद थे। ये बात की भी हिदायत दी गई है कि लाइट और टेलीकॉम के जो बिजली फ़ोन के केबल हैं उनको किस तरीके से हैंडल करना है, क्योंकि कनेक्टिविटी भी नहीं टूटनी चाहिए। तो पूरी तरीके से तो बंगाल के उड़ीसा के तटीय इलाकों को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर है, जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि इस तरीके की तबाही जो ताउते ने मचाई थी वो फिर तबाही का मंजर देश को देखना न पड़े।